रवायत ये रही है कि इलेक्शन में हारने वाले धांधली का इल्जाम लगाते हैं। पहली बार मरियम नवाज ने ट्वीट करके इस तरह को तस्लीम कर लिया। इस सियासी रवायत को कैसे देखते हैं? देखें, ये जो है ये एक अच्छी बात है कि जो वाज़े बिल्कुल नताइज सामने आ गए, उस वाज़े नताइज के बाद ना किया जाए। लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, जो सारा दिन पुलिस गर्दी होती रही है, इंतज़ामिया उनकी, इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले उनके, तो वो धांधली का इल्ज़ाम किस पे लगाती? वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ पे ही लगा सकती थी धांधली का इल्ज़ाम, या मरिया या हमजा शहबाज के ऊपर। लेकिन फिर भी हम खैर मकदम करते हैं उनके इस बयान का। अच्छा असद साहब, इसी मौके पे अब आप पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि 22 से पहले हमजा शहबाज को रिजाइन करके चले जाना चाहिए, या 22 का इंतजार होना चाहिए और 22 को इलेक्शन हो जाए? और अभी तक परवेज इलाही ही आपके कैंडिडेट होंगे? जी, परवेज इलाही तो कैंडिडेट हैं, बिल्कुल परवेज इलाही कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैसला ये उनका करने का है, मेरा फैसला तो नहीं है मुस्लिम लीग नून के फैसले करने का। लेकिन एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर फैसला उनके लिए बनता है, कौम के लिए तो है ही बेहतर, जो उनके लिए बनता है, उनको अब नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस निज़ाम के अंदर उनका नुकसान ही नुकसान है। अच्छा असद साहब, शेख रशीद साहब की इसी मौके पे एक ऑडियो लीक हुई है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उसकी तरदीद जो है वो शेख रशीद साहब पहले कर चुके हैं। बच्चा है फैजान 12 साल का, उसके ऊपर भी फायरिंग की गई, उसकी डेथ होगी, एक जख्मी है। उस हवाले से भी क्या इक़दाम होंगे आपकी तरफ से? जी, मुझे ये हमें खबर पहुंची है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और हम उस बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत भी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, किसी की भी इस तरीके से हादसे के अंदर एक इंतकाल हो जाना जो है वो अफसोसनाक होता है, बट एक नौजवान का, एक बच्चे का होना वो उससे भी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जी हमारी जो टीम है शेखुपुरा की, उनके पास जाएंगे भी और पूरी तरीके से उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। PMLN 83, PTI 329.